जब 4 इनाम सहने लायक बन जाओ तो 5वां इनाम फिर मेरा गोविंद देता है। और ये 4 इनाम कौन कौन से हैं, ध्यान देना। आपको भी इनमें कोई ना कोई इनाम तो मिला होगा। मीराबाई, जब मीराबाई छोटी सी थी, अपने महल की अटारी पर, अटारी कहते हैं जो छत होती है ना, छज्जा जिसे बोलते हैं, अटारी पर खड़ी थी। नीचे क्या देखा, एक बारात आ रही है और बारात में आगे आगे बाराती खूब नाचते गाते झूमते जा रहे हैं। और पीछे दूल्हे राजा। बारात में ऐसा ही होता है ना, बाराती आगे आगे, दूल्हे राजा घोड़ी पे पीछे पीछे। एक तो बारात ये है कि जिसमें बाराती आगे होते हैं, और एक बारात दूसरी होती है जिसमें बाराती पीछे होते हैं। वो बारात कौन सी होती है पता है आपको? उसे कहते हैं अंतिम यात्रा। बातें ना करें। एक बारात खुशियों वाली होती है जिसमें बाराती आगे होते हैं, और एक होती है अंतिम विदाई जिसमें बाराती पीछे होते हैं। इसमें आपको कुछ पता चला कि खुशी में लोग आगे होते हैं और गम में पीछे होते। संसार तो ऐसा ही है। लेकिन बाराती आगे नाच रहे थे। मीराबाई ने अपनी मैया से कहा कि मैया ये क्या हो रहा है? बोले बिटिया ये बारात आ रही है और ये जो आगे आगे नाच रहे हैं ना, ये बाराती हैं। बोले जो ये पीछे घोड़ी पर है ये कौन है? बोले ये दूल्हे राजा हैं। किसके दूल्हे राजा? बोले जिसके साथ विवाह होगा दुल्हनिया के राजा हैं, दूल्हे राजा हैं। इतना सुनते ही प्यारे मीरा ने मैया से कहा, मैया मुझे याद है, तू भी मुझे कभी कभी कहती थी तू मेरे घर की दुल्हनिया है, दुल्हनिया है, लेकिन ये तो बता फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? इतनी बात कहनी थी प्यारे। मैया हैरान होगी कि अब इस बात का क्या जवाब दूं। फिर भी कहते हैं जब बच्चे को उत्तर सही नहीं मिलता तो बार बार पूछते हैं, मैया बता दे कहाँ है मेरा दूल्हा। अब तो प्यारे मैया छोटी सी मीरा को अपने घर के मंदिर में ले गई, और मंदिर में बहुत सुंदर ठाकुर जी की मूर्ति थी। मूर्ति दिखाकर मीरा से कहने लगी, अरे बिटिया देख तेरा दूल्हा ये है। कौन है? कन्हैया। देखो भक्ति जागृत कब होती है? जब आप संतों की वाणी पर विश्वास करो। आज संतों को तो सब मानते हैं लेकिन संतों की कोई नहीं मानता। गुरु को सब मानते हैं लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता। लेकिन एक बार जो संत और गुरु की वाणी पर विश्वास करता है, समझ लेना परमात्मा उसकी बात सत्य करते हैं। अब मीरा ने अपनी मां की बात पर विश्वास किया, और प्यारे मां परमात्मा का दूसरा रूप है। परमात्मा का अर्थ क्या है? परम आत्मा। जैसे ही विश्वास किया, समझ लेना उसकी भक्ति चालू हो गई कि ये कन्हैया ही मेरा दूल्हा है। अब मीरा क्या करने लगी? उस छोटे से दूल्हे को अपनी बगल में दबाकर जहां जाती कन्हैया को साथ ले जाती।
और सबसे कहती, देखो ये मेरा दूल्हा है, ये मेरा दूल्हा है, ये मेरा दूल्हा है। सोते जागते उठते बैठते कहती, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। समझ लो उसकी भक्ति चालू हो गई। और जब भक्ति चालू हुई तो पहला इनाम मिलना चालू हो गया। क्या इनाम मिला? सब कहते थे मीरा पागल हो गई। ये आप पर भी लागू होता है, कभी आपने देखा होगा। वैसे आप मंदिर मत जाओ, लेकिन सावन में तो समय सबको मिलता है ना। जब सावन में कभी मंदिर नहीं गए, लेकिन लोटा लेके जब सावन में मंदिर में जाते हैं ना, तो पड़ोसी क्या कहते हैं, ओहो बड़ी भक्तानी बनी जा रही है, आज तक तो मंदिर देखा नहीं, लगता है लोटा लेकर कोई टोटका करने जा रही है। ये पहला इनाम है, ध्यान देना। और जिसने संसार की बातों पे ध्यान दिया वो भक्ति कर ही नहीं सकता। संसार क्या कहता है, कहां जाता है, क्या करता है, इस तरफ ध्यान मत दो, लेकिन तुम क्या कहते हो, तुम क्या करते हो, तुम कहां जाते हो, इस पर ध्यान देना चाहिए कि अपना रास्ता, अपना संग हमेशा अच्छा रखो। संतों की बताई राह पर चलो, संतों की बात मानो और अपने नेत्रों से हमेशा परमात्मा के दर्शन करो। यही मीरा करती। दुनिया पागल कहती थी, दीवानी कहती थी, मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहे जाओ। अब धीरे धीरे मीरा बड़ी हुई और कहते जब इंसान बड़ा होता है ना, तो लोग उसे बदनाम करने में भी देर नहीं लगाते। कहते ना, भाई बहन भी अगर बाइक पे जा रहे होंगे ना, तो दुनिया उस पर भी उंगली उठा लेती है। अब मीरा जब जवान हुई तो प्यारे मीरा को बदनाम करना चालू कर दिया। किसके साथ? कन्हैया के साथ। अब तो प्यारे जितना मीरा को बदनाम करते, मीरा और ज्यादा प्रसन्न होती, और ज्यादा खुश होती, और कन्हैया से कहती है, हे कन्हैया, जितनी मेरी बदनामी